Good morning, students. RPS Public School. Student, we shall discuss about the questions concerning your chapters. Students, हमने आपको पिछले वीडियोस में मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी के बारे में बताया कि सर्कमस्टांसेस में उन्होंने स्वीडन जाना डिनाई कर दिया। उन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया कि मैं स्टॉकहोम नहीं जाऊँ। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है, मैं करूँगा। तो ये सारी बातें हुई। बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स आए, उनके सामने उन्होंने क्वेश्चंस रखी। उन्होंने बड़े सादगी से उसको जवाब दिया। दैट वाज वेरी रेलिवेंट आंसर्स थे, but so many irrelevant questions has been asked by the newspapers reporters. Washington Post, Paris, whatever the newspaper Delhi, there all newspaper reporters asked different questions, but one thing is behind it. इस कहानी में, इस नाटक में जो ड्रामेटाइज किया गया है आपके बुक में, उसमें एक चीज साफ है इस बात का कि मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी का लाइफ बहुत ही सादगी से, बहुत ही सिंप्लिसिटी थी उनके लाइफ में, और वो किसी नेम और फेम के लिए मोहताज नहीं थे और न चाहते थे कि वो उनका नाम चारों जगह हो। वो एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा लोगों में पाई जाती है। दैट इज द, यू कैन से द यूनिक पर्सनालिटीज. This type of qualities they hold now. So now come about the Madame Curie's. Have you just already known about their discovery of radium, and also they awarded the Nobel Prize in field of physics. So we shall discuss more about the questions answered. Some selected. I would like to write on the board. You will write now. Okay. The first question is there. It's my collections. Number one questions. Why was Madame Dulska disappointed that the Curies wouldn't go to स्वीडन? पहले आप क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यों मैडम ड्यूलस्का निराश हो गई। जिसे पॉइंटेड आप समझ लें क्वेश्चन को। निराश हो गई इस बात के लिए कि क्यूरीज जो थे, मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, वुड नॉट गो टू स्वीडन। स्वीडन नहीं जाएंगे। किस बात के लिए नहीं जाएंगे? नोबेल प्राइज लेने के लिए, फिजिक्स के नोबेल प्राइज। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा प्राइज सेरेमनी हो देने का, उसमें जिसको अवार्ड किया जाता है उसकी बहुत चाहत होती है कि हम जाएं, और सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है। तो मैडम ड्यूलस्का जाती हैं क्यूरीज के पास ये कहने के लिए कि भाई, तुमको जानकर मैं खुशी, मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मैं कह नहीं सकती हूँ कि तुम्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है और तुमको स्वीडन जाना पड़ेगा। यानी स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन कंट्री है, उसके कैपिटल नेम है स्टॉकहोम। वहाँ जाना है तुम लोग को लेने के लिए। तो किस बात से वो डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई? इस खुशी में निराशा क्यों आ गया? क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं नहीं जाऊं।
उन्होंने डिनाई कर दिया और यही उनके डिसअपॉइंटमेंट का, मैडम डुलस्का की डिसअपॉइंटमेंट का कारण था। तो आप आंसर लिखिए, उसको मैंने लिखा है, लिखिए आंसर, मैडम डुलस्का was disappointed TED है D, मैडम डुलस्का was disappointed that the Curies wouldn't go to Sweden as she had dreams। मैडम डुलस्का का ये सपना था, क्या सपना था, ऑफ डिजाइनिंग मेरीज न्यू ड्रेस फॉर गेटिंग नोबेल प्राइज। For physics in Sweden। She was very much excited for the same। अब इसको आप समझिए क्या कहने जा रहे हैं। Why was मैडम डुलस्का डिसअपॉइंटेड? क्यों इतना डिसअपॉइंट हो गई जब उसे पता चला कि क्यूरीज जो है वो नहीं जाएंगे स्वीडन। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, मैडम डुलस्का वाज डिसअपॉइंटेड दैट द क्यूरीज वुड नॉट गो टू स्वीडन एज मतलब यहाँ पर बिकॉज, क्योंकि क्वेश्चन का बात आ गया यहाँ तक, क्योंकि शी हैड ड्रीम्स। शी किसके लिए है? मैडम डुलस्का के लिए। मैडम डुलस्का का एक सपना था, क्या था? ऑफ डिजाइनिंग मेरीज न्यू ड्रेस बनाएंगी फॉर गेटिंग नोबेल प्राइज। वो दिमाग में बैठा ली थी कि जब वो जाएंगे नया ड्रेस मैं बनाऊंगी, उसके लिए डिजाइन करूंगी और उसको पहनाकर भेजूंगी वहां, कि स्टेज पर जब मंच पर जाए, हाँ, तो वहां पर जैसे ही प्राइज मिले, तालियों की गड़गड़ाहट हो और वो देखे कि कितनी बड़ी बात हुई है, मेरे डिजाइन का जो मेरा डिजाइनिंग का जो ड्रेस है वो पहन के इतने बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज के लिए वो स्वीडन जाएगी। ये सारा सपना था कि मैं भेजूंगी, लेकिन जब उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी तो उसके सारे सपने चूर हो गए। तो जाहिर सी बात है कि डिसअपॉइंटमेंट होगा। शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड फॉर द सेम, तो बहुत ही एक्साइटेड थी
कि काश अगर ऐसा होता वो जाती तो उसका बना हुआ ड्रेस पहन के जाते, वो प्राइज सेरेमनी होता लेते, बहुत गौरवान्वित महसूस करती। तो इस कारण से वो डिसअपॉइंटेड हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आ रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसी हिसाब से आप और भी बनाने का कोशिश करेंगे अपने से। ठीक है ना, एग्जांपल दिया। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं क्वेश्चंस। इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चंस लिखिए। व्हाट डिड मैडम जुलस्का mean when she said, ठीक है, this is only the देखिए इसमें बताया गया है व्हाट डिड मैडम जुलस्का मीन व्हेन शी सेड दिस इज ओनली द बिगिनिंग। अब इसके बारे में आप मीनिंग समझिए क्या है। इसमें कहा गया है कि मैडम जुलस्का जब ये कहती, माने बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स, आपने जो ड्रामा पढ़ा होगा अपनी बुक में, उसमें क्या कहा गया था कि मैडम जुलस्का को प्रेस रिपोर्टर मिलने आते हैं कि भाई हमको जरा मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी से भेंट करा दीजिए। उनको भेंट करने के लिए आए क्योंकि उनको नोबेल प्राइज मिला है। तो वो सारे क्वेश्चंस पूछ के चले जाते हैं और पूछने के बाद मैडम और पेरी क्यूरी थोड़ा एनॉयड हो जाते हैं कि भाई इतने रिपोर्टर आ गए, हमको जवाब देना पड़ रहा है। हाँ, तो थोड़ा फीलिंग कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ये गैदरिंग हो गया। तो उसी पर मैडम जुलस्का कहती है कि दिस इज ओनली द बिगिनिंग, ये तो मात्र शुरुआत है। जब सारी दुनिया के लोग तुमसे फिर आस्क करेंगे, स्पेशली फ्रांस पेरिस के लोग, हाँ वहाँ पर बहुत सारे क्वेरीज आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे, भेंट करेंगे, तब तुम तो और भी परेशान हो। ये तो सिर्फ बिगिनिंग है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब आंसर आप लिखिए। आंसर आप लोग लिखिए अपने नोटबुक में। इट मीन, मतलब ये जो वर्ड इन्होंने बोला दिस इज ओनली द बिगिनिंग, इसका मीनिंग क्या था? इट मीन न्यूज़पेपर reporters were not only hounding, 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 we are not only hounding to Marie Curie
पेरिक्यूरी, PIERRE, curie, but also the whole of Paris would knock at the door for their achievement. अब ध्यान दीजिए, इसमें मीनिंग क्या आ रहा है, इसको आप समझेंगे ठीक से, इसको नोटबुक में डाल लीजिएगा, इसके मीनिंग को आप समझिए। इट मीन्स, यानी मैडम डुलस्का ने कहा, दिस इज ओनली द बिगिनिंग, यानी बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर आके जो सवाल पूछ रहे थे, ये तो मात्र शुरुआत है, ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेरीज आएंगे तुमसे पूछने के लिए। यहाँ पर इट मीन न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स वेर नॉट ओनली हॉन्डिंग, यानी कहने का मतलब था मैडम डुलस्का का कि सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्टर ही नहीं कर रहे थे, मतलब कर रहे थे मतलब पास्ट टेंस की बात है, डिड आया इसलिए वेयर हमने यूज किया। हाँ, वे आर नॉट ओनली हॉन्डिंग, यानी तरह तरह के सवाल, हॉन्डिंग क्या होता है, तरह तरह का क्वेरीज करना, सवाल करना, जातिगत मतलब अपने पर्सनल लाइफ का भी, आपके एक्सपीरियंस का, बहुत सारे बात, तो ये ही नहीं कर रहे थे, बल्कि टू मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, किससे, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी से, बट ऑल्सो, लेकिन उसके अलावा क्या होगा, द होल ऑफ पेरिस, यानी पूरा पेरिस, पेरिस क्या होता है, वही फ्रांस की राजधानी पेरिस, जितने भी पेरिस के इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज होंगे सभी आपसे आएंगे तुमसे सवाल करने। हाँ, कैसे फिजिक्स में आपने रेडियम का कैसे आविष्कार किया, किस तरह का आपका जो था वो लैब था, बहुत तरह के सवाल करेंगे, यहाँ भी पर्सनल लाइफ के बारे में करने लगते हैं, तो ये सारे पूरे एकदम आ जाएंगे, पूरी भीड़ उमड़ जाएगी। ये तो मात्र न्यूज़पेपर वाली बात है, तो पूरा पेरिस ही आ जाएगा तुम्हारे दरवाजे पर पूछने के लिए, वो नॉक एट द डोर, तुम्हारे दरवाजे पर, फॉर देयर अचीवमेंट, मतलब उन लोगों का, देयर किसके लिए है, मेरी और पेरी क्यूरी के लिए, यानी उन लोगों के अचीवमेंट के लिए सारे आए। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको देख लीजिए, बाकी आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू एंड राइटिंग इन ए राइटिंग मैनर, राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। Third question is there, and the last one, the Curies were very private people. Illustrate with examples from the story.
क्यूरीज जो थे, क्यूरीज का मतलब क्या है? मैडम क्यूरीज या मेरी क्यूरीज एंड पेरी क्यूरी वे आर वेरी प्राइवेट पीपल, यानी ये बहुत ही प्राइवेट पीपल का मतलब है कि अपने घर की बातों को किसी के सामने न जाहिर करने देना, खुद से जो है अपने आप को प्राइवेट रखना, किसी से एक्सपोज नहीं करना कि हमारे फैमिली में क्या है नहीं है, इन अंदरूनी मतलब प्राइवेट का मतलब क्या, जो भी हमारी अंदरूनी बातें हैं वो लोग न जाने। इस तरह के क्यूरियस फैमिली थे, वो नहीं चाहते थे एक्सपोज करना, लोग जाने, दुनिया जाने, समझे, ये सब नहीं, कुछ भी नहीं। वो प्राइवेट लाइफ में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। जैसे कुछ न्यूज़पेपर वाले रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि भाई आपकी लड़की, जैसे एक एग्जांपल दिया गया, उसको मैं लिखाऊंगा अभी। जैसे पूछा उन्होंने कि आपकी लड़की है, आपके बच्चे हैं, तो बोलती है हाँ हमारी डॉटर है, वो कितनी उम्र है उसकी, ये सब बताने, वो डिनाई करते हैं कि नहीं, ये सब पूछने की आपकी क्या जरूरत है? दिस इज टोटली इररेलेवेंट क्वेश्चंस। जस्ट यू मे आस्क अबाउट आवर एक्सपेरिमेंट, हाउ डिड आई डिस्कवर रेडियम and how did I just what kind of experiments I have just done. These type things you can ask. Why you are asking about my private lives? How many members? What do you eat? What the dress you like most? This is not a relevant questions. अब आप कौन सा ड्रेस पसंद करते हैं, कैसे जाना पसंद करते हैं, कहाँ खेलना घूमना पसंद करते हैं, ये सब मेरी प्राइवेट जिंदगी है। Why will I just expose my choices? Isn't it? तो आप आंसर लिखिए उसका। When the reporter of the Paris Daily का एक रिपोर्टर था, ठीक है, उसने क्या किया भाई? द क्यूरीज से आस्क करता है अबाउट देयर daughter's age they totally denied. वो टोटली डिनाइड कर दिए अबाउट it and told, अब इधर लिख लीजिए, told the newspaper reporter to ask the questions regarding their work। मतलब इसको पहले लिख लीजिए, इसका और भी आंसर है, एक 4-5 लाइन का और भी आंसर है, आप इसको समझ लीजिए, इसको और भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, या एग्जांपल्स
के साथ बताने का कहा गया। तो मैंने एग्जांपल दिया क्या, व्हेन द रिपोर्टर ऑफ द पेरिस डेली का रिपोर्टर, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स होता है, हाँ, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, सब होता है ना न्यूज़पेपर, उसके रिपोर्टर, उसी तरह वहां का एक पेरिस डेली का रिपोर्टर था, न्यूज़पेपर रिपोर्टर। वो क्वेश्चन करता है क्या कि क्यूरी से, यानी मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी से, अबाउट देयर डॉटर्स एज, उसके डॉटर्स के एज के बारे में सवाल करता है, ठीक है। तो दे किसके लिए आया, मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी के लिए। तो दोनों क्या करते हैं, टोटली डिनाइड मतलब इनकार कर देते हैं, किस बात के लिए, अबाउट इट, एंड टोल्ड द न्यूज़पेपर रिपोर्टर टू आस्क द क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर वर्क। वो कहते हैं कि देखिए डॉटर का क्या एज है, नहीं है, उससे आपको क्या मतलब है, दिस इज इररिलेवेंट क्वेश्चंस, आप सिर्फ हमारे वर्क के बारे में, क्या यहाँ ध्यान दीजिए, वर्क के बारे में आप पूछिए कि हमने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, जैसा मैंने पहले बताया, मेरा कौन सा एक्सपेरिमेंट था, मैंने किस तरह से किया, मेरी क्या फैसिलिटीज थी, हमारा कौन सा किस तरह का लैब था, ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। लेकिन हमारी जो पर्सनल लाइफ के बारे में, दैट इज नॉट रिलेवेंट क्वेश्चंस, दैट जस्टिफाइड। तो ये हो गया, एक और ये हो गया, इसका और कंटिन्यू है क्वेश्चन, आंसर है अभी इसका, अभी खत्म नहीं हुआ, इसको मैं मिटा के एक और लिख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, उसके बाद का लिखिए आंसर। Again